हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी बेटा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। अभी आपका यूनिट भी स्टार्ट होने वाला है बेटा, तो जल्दी से ये पूरे पार्ट को आपको देख लेना है। आज एसिड बेस एंड सॉल्ट का थर्ड पार्ट है। इसके पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आता है और आज का पार्ट भी बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1 से 2 मार्क्स आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिलाएगा। तो बिना देर किए चलिए हम शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ओके, तो हमारा आज का पार्ट का सबसे पहला जो हेडिंग है बेटा आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, हम एसिड और बेस को उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग याद रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन कौन से एसिड ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग है। तो एग्जाम्पल में बेटा ये बस 3 एग्जाम्पल रामबाण समझ के आपको याद कर लेना है, डायरेक्ट यहीं से आएगा और कुछ भी नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 नाम, पहला नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड नाम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड नाम HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तीनों क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी पूछता है बेटा, तो आपको पहला स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी क्या बताना है कि ये हाईली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर में। मैम इसका क्या मतलब है, तो हम बताते हैं बेटा। इसका मतलब होता है हाईली आयोनाइज्ड का मतलब होता है कि मान लो ये एक बीकर में क्या है बेटा, पानी है। ठीक है, अगर इसमें हम कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, तीनों में से कोई भी एसिड हम डालते हैं, मान लो हमने HCl डाला, तो पूरी तरह से कंप्लीटली क्या कर देगा बेटा, टूट जाएगा पानी में। टूट कर कौन सा आयन देगा, H+ आयन। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा से यही मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं बेटा, पानी में पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाते हैं, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ एक्वस आयन। जो एसिड होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उनके पास क्या होता है, भर भर के हाई कंसंट्रेशन मतलब होता है ढेर सारा क्या, H+ आयन। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड के पास क्या होता है बेटा, ढेर सारा H+ आयन होता है, जिससे कि वो पानी में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन ढेर सारा निकालने लगता है। तो दोनों बातें आई थिंक आप याद रखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल याद रखोगे, साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड के दोनों प्रॉपर्टीज को याद रखोगे। आ जाते हैं बेटा हम स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं बेटा, इसमें आपको 3 नाम याद रखने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला है KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या है CaOH का होल ट्वाइस। ये तीनों स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको याद रखने हैं। अब आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं बेटा, ये भी हाईली आयोनाइज्ड होते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं, अपने आयन को निकाल देते हैं, किसमें, वाटर में। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है बेटा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। वहां पे एसिड में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, H+ आयन का। वहीं पे बेस में हम बात करते हैं तो हाई कंसंट्रेशन होता है, किसकी भरमार होती है, OH निगेटिव आयन की। मतलब इनके कहने का है कि बेटा किसी भी बीकर में हमने क्या लिया, वाटर लिया, क्या लिया, H2O लिया बेटा। अब इसमें कोई भी हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं। मान लो हमने डाल दिया अपना सबसे प्यारा स्ट्रॉन्ग बेस जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने इसमें डाल दिया, तो ये कौन सा आयन रिलीज करेगा बेटा, ये OH निगेटिव आयन रिलीज करना शुरू कर देगा, ढेर सारा। ओके, क्योंकि इसके पास क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो भर भर के उसके पास क्या है, OH निगेटिव आयन है, तो उसी आयन को वो रिलीज करने लगेगा। आई होप स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। आ जाते हैं अब हम अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट हमारा है बेटा वीक एसिड। क्या है, वीक एसिड। वीक एसिड में आपको याद रखना है बेटा एस्टिक एसिड। यहाँ पे क्या दिया गया है, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड मतलब जो सिरका वाला एसिड होता है, विनेगर में पाया जाता है। ठीक है बेटा। दूसरा है कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये एसिड किस में पाया जाता है बेटा, ये एसिड पाया जाता है आप लोगों को जो कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा आता है ना,
उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी एसिड होती है? कार्बोनिक एसिड। ओके, विथ फॉर्मूला आपको बेटा याद रखना है एसिड एंड बेसिस को। ओके, और थर्ड है बेटा सिट्रिक एसिड। आपको पता है लेमन में पाया जाता है, या फिर जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं बेटा उसमें मोस्टली कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। और यहाँ पे लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है बेटा? दही में। ओके, दही सबको पसंद है ना, तो उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है बेटा? लैक्टिक एसिड। ओके, ये सारे एसिड क्या है बेटा? वीक एसिड है। कैसे एसिड है? वीक एसिड है। तो हमें एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं भूलना है। डायरेक्ट आप देखोगे क्वेश्चन भी हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे, तो आप देखोगे बेटा डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम वीक एसिड की भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की देखी थी। तो ये क्या होते हैं बेटा? पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। पार्शियली मतलब होता है आधा अधूरा। ठीक है, अगर हम एक बीकर में क्या लें? वाटर ले लिया। ओके, अगर इसमें हम क्या डाल दें? वीक एसिड कोई भी, मान लो हमने डाला है इसमें कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड डाला बेटा? एसिटिक एसिड। इसको हम डालेंगे तो ये एसिटिक एसिड बेटा H प्लस आयन तो रिलीज करेगा, क्योंकि एसिड है, एसिड H प्लस आयन देते हैं, लेकिन बहुत कम देगा, कुछ अपने पास छुपाकर यहाँ पे रखा रहेगा। ठीक है, तो समझ में आया? पहली प्रॉपर्टी क्या है? पार्शियली आयोनाइज्ड होता है कहाँ पे? वाटर में। अब सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा? कह रहा है लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन किसका लो कंसंट्रेशन होता है? H प्लस एक्वस आयन का। ओके बेटा, आई होप अच्छे से आपको बात समझ में आ गई है। आ जाते हैं हम अपने वीक बेस की तरफ। वीक बेस में हम बेटा कुछ एग्जांपल याद रखेंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ये वाला वीक बेस का नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्या नाम है इसका? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, याद रखना है NH4OH। ओके, थोड़ा बहुत अगर याद हो जाए तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। ठीक है, ZnOH का होल ट्वाइस। मैक्सिमम बेटा अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस याद है ना, वीक बेस याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में आएगा तो आपको स्ट्रॉन्ग पता है तो आप वीक लगा ही दोगे। ठीक है, एक ही का नाम याद रख लेना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके बेटा, इसको बोलते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। कह रहे हैं बेटा ये जो वीक बेस होते हैं ये पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। किसमें? वाटर में। मतलब इनको हम अगर पानी में डाल दें बेटा तो ये OH आयन तो निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो बेसेस होते हैं OH निगेटिव आयन की भरमार होती है उनके पास। ठीक है, लेकिन जो वीक बेसेस होते हैं बेटा उनके पास OH आयन होता है, लेकिन वो पानी में ज्यादा नहीं रिलीज करते हैं, कुछ अपने पास क्या करते हैं? रखते हैं, क्योंकि इनके पास इसकी कंसंट्रेशन ही कम होती है। ओके बेटा, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे है बेटा पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। बहुत अच्छा से हम आपको बताते हैं पीएच स्केल क्या है बेटा। स्केल नॉर्मली जो आप इसको स्केल यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको समझो। ठीक है, बस इस स्केल पे क्या है बेटा? एसिड और बेस के कुछ नंबर दिए गए होते हैं। वो नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा? इस स्केल पे वो नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, बीच में 7 होता है और यहाँ पे 14, ऐसे समझो। यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13, ऐसे हमारा स्केल बना होता है। ये जो कलर वाइज पट्टी आपको दिख रही है इसको याद रखिए ना रखिए, बस आपको नंबरिंग का ध्यान रखना है कि एक स्केल है, एक हमारे पास ऐसे लंबी सी डंडी खींची हुई है, उसपे 0 से लेके 14 तक का नंबर दिया गया है। ठीक है, अब ये कहता क्या है? पीएच स्केल हमारा बोलता क्या है? कह रहा पीएच स्केल मेजर करता है क्या बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस आयन। कंसंट्रेशन मतलब होता है बेटा किसी चीज की क्षमता। ठीक है, तो इसमें किसकी क्षमता हम चेक करेंगे? H प्लस एक्वस आयन की क्षमता। ठीक है, पीएच स्केल क्या बताता है? कोई भी जो गिवन सब्सटेंस है उसका जो मतलब कि एसिडिक प्रॉपर्टी है या फिर बेसिक प्रॉपर्टी है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो हम कैसे बताएंगे? नंबर से बताएंगे। इस नंबर को आपको ऐसे याद रखना है बेटा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको बीच में ये 7 नंबर आपको दिख रहा है बेटा। तो ये जो 7 नंबर है बेटा, ये 7 नंबर बीच में है, आपको इधर देखते हो तो यहाँ पे 7 नंबर पे है बेटा, ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल मीन्स वाटर का पीएच अगर कोई आपसे पूछेगा क्या होता है? न्यूट्रल 7 पे है। जैसे ही हम 7 से बेटा कैसे आएंगे?
कम नंबर की तरफ आएंगे, ठीक है। मतलब कैसे आएंगे, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो हमारा जो एसिड मतलब एसिड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। जैसे 7 के कंपेयर में 6 वाला जो सब्सटेंस होगा, यहाँ पे जिसकी पीएच 6 रहेगी बेटा, वो 7 से क्या हो जाएगा, 7 पे तो न्यूट्रल है, ये थोड़ा सा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लगा। 7 पे आएंगे तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगी एसिडिक प्रॉपर्टी, 4 पे आएंगे तो और ज्यादा। सबसे ज्यादा एसिडिक कोई सब्सटेंस कब होगा, जब उसकी पीएच क्या होगी बेटा, 0 to 1, ठीक है, समझ आया। 1 अगर पूछेगा तो मतलब है कि अगर मैंने बोला आपसे कि मान लो ये सब्सटेंस है, कोई एक्स सब्सटेंस है, उसका पीएच है 1, तो मैंने पूछा कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक है या फिर बहुत ही ज्यादा बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो आप कहोगे मैम ये क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सब्सटेंस है। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि आपने बताया है मैम कि 7 से अगर हम नंबर जितना कम आते जाएंगे, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते जाएंगे, उतना ही किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी जो है, एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके बेटा, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसी तरह हम बेस की तरफ आ जाते हैं बेटा। जैसे ही हम 7 से नंबर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, 7 से नंबर बढ़ाते जाएंगे, तो कोई भी गिवन सब्सटेंस है, उसका जो बेसिसिटी है, ठीक है, बेस की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। समझ आया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं तो किसी भी सब्सटेंस की बेसिसिटी पूछेगा तो हम बता देंगे कि ज्यादा है। अगर हम 7 से कम की तरफ आ रहे हैं, मतलब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, तो मतलब एसिडिटी उसकी बढ़ती जाती है। जितना छोटा नंबर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ही बड़ा नंबर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। हमारी स्केल नंबर 0 से लेके 14 तक शो करती है, मतलब 14 वाला बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और वहीं पे 1 या 1 की बात करें, 2 की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पीएच स्केल के जो बेटा आपको डेफिनेशन दी गई है उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि टीचर पूछ लेता है 1 मार्क्स का आ गया तो आप डिफाइन करके देन उसके बाद मतलब एग्जांपल दे दिया करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में मैंने कुछ चीजें बताई हुई, जैसे पीएच, पीएच अगर ग्रेटर देन 7 है, ठीक है, पीएच क्या है बेटा, सॉरी, पीएच अगर लेस देन 7 है, इसका मतलब है वो हमारा कैसा सब्सटेंस है, एसिडिक। अगर पीएच इक्वल टू 7 है तो इसका मतलब है गिवन सब्सटेंस जो भी है वो क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। अगर पीएच क्या है बेटा, ग्रेटर देन 7, तो मतलब वो कैसा सब्सटेंस है, बेसिक। तो ये अगर ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखते हो तो आप किसी भी सब्सटेंस का बेटा एसिडिक, बेसिक और मतलब कि न्यूट्रल जो भी मतलब कंसंट्रेशन है वो बता सकते हो, स्ट्रेंथ बता सकते हो। समझ आ गया बेटा। अब हम रिलेटेड क्वेश्चंस कराते हैं आपको, ताकि आपको और भी बढ़िया क्लियर हो जाए कि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ आएगा कि नहीं। पहले तो बेटा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को, देन उसके बाद कमेंट मेरे से पहले करना है। मैं थोड़ा सा आपको 10 सेकंड रुक रही हूँ, आप इसके आंसर जल्दी दीजिए। आई थिंक सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखा है बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन टर्न्स पिंक इन अ सॉल्यूशन। फिनोल्फथलीन पहली स्लाइड में मैंने इंडिकेटर की बात की थी। फिनोल्फथलीन जो होता है बेटा वो पिंक किस में होता है, अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट स्लाइड देखी है या फिर कहीं से भी टीचर से पढ़ा होगा, खुद से पढ़ा होगा, तो उसे पता है बेस में जो फिनोल्फथलीन है वो कैसा कलर शो करती है बेटा, पिंक। बेस में फिनोल्फथलीन क्या करती है बेटा, पिंक कलर शो करती है, और एसिड में कोई कलर नहीं देती है। तो क्वेश्चन बोला है फिनोल्फथलीन टर्न्स पिंक इन अ सॉल्यूशन, तो कैसे सॉल्यूशन में पिंक देगी, बेसिक सॉल्यूशन में। ओके, कह रहा है व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। कह रहा है आप इसके पीएच सॉल्यूशन के बारे में आप क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कैसा है बेटा, एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। तो आप कहोगे मैम पिंक, पिंक फिनोल्फथलीन को पिंक कौन करता है, बेसिक सॉल्यूशन करता है, मतलब उसका पीएच क्या हो जाएगा बेटा, बेसिक हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन मैम करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा ओके बेटा, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत होशियार हो। तो क्वेश्चन आप देख लो बेटा कितनी बार रिपीटेड है, 25 में पूछा, 24, 23, 22 एंड 21। तो इस बार भी आ सकता है बेटा, आपको एक एक बातों को बहुत अच्छे से सुनना है और याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कब आया है बेटा, 2024-25 में आया है। ठीक है, कह रहा है अ सॉल्यूशन हैज अ पीएच ऑफ 7, कोई सॉल्यूशन है बेटा उसका पीएच क्या है, 7 है। ओके, नेम अ कंपाउंड यू वुड यूज टू। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 7 है, कह रहा है उस कंपाउंड का नाम बताओ जिसका यूज करने पर पहला ऑप्शन है इंक्रीज इट्स पीएच, उसकी पीएच बढ़ जाए। आप पता है बेटा, अभी आपको हमने बताया था
कि अगर किसी का पीएच, किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी सब्सटेंस का पीएच 7 होता है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है बेटा, न्यूट्रल है। अब कोई सब्सटेंस अगर न्यूट्रल है तो कह रहा है उसकी पीएच को बढ़ाना है, पीएच को बढ़ाना है तो इसका मतलब है इंक्रीज कर रहा है, नंबर 7 से 8 9 10 ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है वो क्या हो रहा है बेटा, उस सॉल्यूशन को हमें बेसिक बनाना है तो हमें क्या करना होगा बेटा, बेस ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा बेटा, बेस, तभी तो इसका पीएच बढ़ेगा। ठीक है, तो कंपाउंड कैसा होगा बेटा, वो कंपाउंड होगा बेसिक कंपाउंड। आई होप क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीज इट्स पीएच, पीएच 7 है, कह रहा है कि इसके पीएच लेस देन, मतलब कि पीएच क्या करना है, लेस देन 7 करना है, 7 से कम नंबर करना है। तो हमें पता है इसमें इस जो ये सॉल्यूशन है बेटा उसमें क्या डालना होगा, एसिड डालना होगा। मान लो हमने एसिटिक एसिड डाल दिया, HCl डाल दिया, कुछ भी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, उसका पीएच कम हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आपने समझ लिया। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप देख सकते हो ये भी पूछा गया है सीबीएसई टर्म 1 में, ठीक है, 21 एंड 22 में। तो सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे कराए जा रहे हैं बेटा वो प्रीवियस ईयर के हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीबीएसई रिपीट बहुत करती हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कंसीडर द पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल। ओके, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द H+ आयन कंसंट्रेशन इज। ओके, क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे दिया गया बेटा लेमन जूस, लेमन जूस का पीएच क्या है, 2.2। गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारे पेट में पाया जाता है HCl गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, स्टमक में, उसकी पीएच क्या है, बहुत ज्यादा, ठीक है, 1.2। कह रहा है विनेगर का पीएच ये है, एसिटिक एसिड का पीएच ये है। कह रहा है इसको आपको क्या करना है बेटा, किस ऑर्डर में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब इसका मतलब सीधा है कि जो नंबर सबसे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर आप कैसे आओगे, ऐसे जैसे 7 6 हो गया ऐसे ही पीएच जाओगे ना। ठीक है, तो आपको पता है सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, आप सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 3.76, ये सबसे पहले रहेगा। फिर उसके बाद कौन रहेगा बेटा, उसके बाद हमारा आ जाएगा 3.0 मतलब 4, पहले रहेगा 3, फिर रहेगा 4, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा 1, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2। देखते हैं ऑप्शन में है 3, ओके 4, ओके 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, तो क्वेश्चन देखो कितना ज्यादा इजी है, अगर आपको चीजें याद हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ओके बेटा, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इन्वर्सल इंडिकेटर। क्या है, इन्वर्सल इंडिकेटर। डेफिनेशन क्या कह रही है बेटा, इन्वर्सल इंडिकेटर वो होते हैं, क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर होते हैं जो क्या दिखाता है बेटा, डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। ठीक है, कह रहा है इट हेल्प टू डिटरमाइन बोथ नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। इनके कहने का मतलब है बेटा जो इन्वर्सल इंडिकेटर है वो क्या होते हैं, 2 या 3 इंडिकेटर के क्या होते हैं बेटा, मिक्सचर होते हैं। जैसे ये कलर पे भी हम इनका कलर भी देख के क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेस है। साथ में बेटा हम गिवन सब्सटेंस का स्ट्रेंथ भी पता करेंगे कि मतलब एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को भी हम पता करेंगे। ठीक, तो वो मतलब इन्वर्सल इंडिकेटर हमें दोनों चीजें बताता है, नेचर भी बताता है सब्सटेंस का और साथ में क्या बताता है बेटा, स्ट्रेंथ भी बताता है। ओके, अब ये वाली पट्टी आपको दिख रही होगी, अलग अलग कलर इसमें शो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा रेड कलर है, ठीक है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है कैसा कलर दिख रहा है, रेड कलर है। बीच में आपको ग्रीन, ग्रीन पे क्या है बेटा 7, 7 जिसकी पीएच होती है आपको पता है वो सब्सटेंस कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। और यहाँ पे वॉलेट कलर दिया गया है, कैसा कलर दिया गया है बेटा, वॉलेट कलर दिया गया है, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो आपको 3 कलर याद रखना है बेटा, मेन, रेड, ग्रीन एंड वॉलेट। ये कलर आप याद रखोगे तो आपके दिमाग में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इधर आप देख सकते हो कि ग्रीन, ठीक है, ये तीनों पट्टियां ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बेटा यही वॉलेट कलर ही हल्का होता आया है। ठीक है, तो आपको डार्क वाला याद रहेगा तो आपको पता है कि उससे ज्यादा, उससे अगर हम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में आते जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो पर्पल कलर है वो हल्का हल्का लाइट होता आएगा। यहीं पे हम इसका ग्रीन का देखते हैं, थोड़ा सा लाइट हुआ, फिर और लाइट हुआ, येलो में चेंज हो गया, देन उसके बाद रेड होना, ऑरेंज होना शुरू हुआ, रेड और रेड डार्क। ठीक है, तो आपके दिमाग में आप हल्का सा आसमान की इस पट्टी को, इस जो कलर गिवन है, इन कलर को हल्का से मेमोराइज कर लोगे बेटा तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। मेन है 3 कलर आपको याद रखना, वॉलेट, ग्रीन एंड रेड। वॉलेट पे क्या होता है, 7 पीएच होता है, मतलब गिवन सब्सटेंस न्यूट्रल होगा, सॉरी ग्रीन पे, और वॉलेट पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा बेटा,
और रेड पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं बेटा, इनको आपको याद रखना है। जैसे गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहे हैं, जो पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। उसकी जो एसिड मतलब एसिड का नेचर पूछे तो क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेमन जूस का, ठीक है, लेमन जूस का पीएच कितना होता है बेटा, इसका पीएच होता है 2.2। कैसा एसिड है, वीक एसिड है। या वीक एसिड नहीं है बेटा, मतलब इसको हम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड है बट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम इसको वीक एसिड में कंसीडर करते हैं, लेकिन इसका पीएच ठीक ठाक है। आप देख सकते हो 2.2 और 3 के बीच में है, इस वजह से नेचुरली अकरिंग इसको स्ट्रॉन्ग एसिड हम बोल सकते हैं। ठीक है, वही मैं प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर की बात करें बेटा, तो उसका पीएच क्या है, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा एसिड है बेटा, वीक, MgOH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ये कैसा बेस है बेटा, वीक बेस है। अब वहीं पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिससे सोप वगैरह बनता है, क्या बनता है, सोप वगैरह बनता है, तो ये क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इसकी पीएच होती है 14। ओके, तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है बेटा, जो इंद्रधनुष में हमारे कलर नहीं होते हैं 7 कलर, तो उनको जैसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, विबग्योर, बिल्कुल उसी तरह इंद्रधनुष के कलर की तरह भी यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर हम देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो अभी आपने सॉल्व किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट। ये क्या दिया गया है, टेबल दिया गया बेटा, इसमें पूछ रहा है कौन सा टेबल करेक्ट है। हम देखते हैं, लेमन जूस, लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस का कलर कह रहा है कि बेटा क्या है, ऑरेंज है। हम पीएच से चेक करते हैं, पीएच क्या है लेमन जूस का, पीएच है 3 पीएच मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, कह रहा ऑरेंज कलर होता है, क्या ये करेक्ट है, और कह रहा है कि बेसिक इन नेचर होता है बेटा, ये बात तो सही है कि ऑरेंज कलर होता है, पीएच लगभग इतना होता है। ठीक है, लेकिन बेटा बेसिक नहीं होता है, एचडी होता है। 3 पीएच देखते ही आपको नंबर पता है ना, क्या 678 ये क्या होते हैं, एचडी होते हैं, तो ये गलत हो गया। कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लू कर रहे हैं, हम पीएच से चेक कर लेते हैं, पीएच क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, 10 है। कह रहा है बेसिक है, बिल्कुल सही, ब्लू कलर भी है। ठीक है, अब यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस की बात करें, कह रहे हैं गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो रेड कलर का होता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है, रेड कलर का है। ठीक है, कह रहा है पीएच इतना होता है, बिल्कुल गलत, पीएच ही गलत है बेटा। ठीक है, कह रहा है एचडी ये भी सही है लेकिन ये गलत है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ, कह रहा है प्योर वाटर की बात कर रहा है, कह रहा है येलो कलर, नो, प्योर वाटर का पीएच क्या होता है बेटा, 7, तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन, ये भी गलत। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बेटा वो हमारा करेक्ट है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, चीजें आपको क्लियर है तो आप कर लोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमें देखना है। ठीक है, पहला हमें याद रखना है बेटा ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है, ये आपको ऐसे दिमाग में बिल्कुल फीड कर लेना है। जो ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है, हम लोगों के पीएच की बात कर रहे हैं बेटा, वो कितना होना चाहिए, 7 to 7.8, इतना पीएच होना चाहिए। इतना पीएच होने का मतलब है कि न्यूट्रल टू हल्का, बिल्कुल हल्का, बेसिक। ठीक है बेटा, कह रहा है स्लाइटली बेसिक, कह रहा है एनी मेजर चेंज कैन डिस्टर्ब बॉडी फंक्शन, अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज हुआ, मतलब अगर ये ज्यादा बेसिक हो गया तब भी हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, ज्यादा एसिडिक हो गया तब भी हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ऐसा मान लो सुबह सुबह आपकी मम्मी ने बनाया मस्त पकौड़े, ठीक है, आपने उसको भी खाया, आपका फ्रेंड आ गया, आपने मंगाया मस्त पिज्जा मंगाया, चाउमीन मंगाया, उसको भी आप खा गए। ठीक है, अब आपके पेट में होना शुरू हुई प्रॉब्लम, किस वजह से, क्योंकि आपको पता है बेटा आपकी स्टमक में कौन सी एसिड प्रेजेंट है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सी एसिड, HCl। ठीक है, उसने ज्यादा रिलीज होना शुरू किया, क्यों, क्योंकि उससे चीजों को, जैसे आपने जो भी चीजें खाई है बेटा वो क्या है, बहुत ही ज्यादा फैटी है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भर भर के मैदा वाली है। ठीक है, तो उनको पचाने के लिए एसिड ज्यादा निकलेगी, एसिड ज्यादा निकलने की मतलब है कि आपके पेट में क्या हो गया बेटा, एसिड की बाढ़ आ गई, मतलब एसिडिटी बढ़ गई। तो आप उसको क्या करोगे, आपको पता है बेटा एसिड को हम एसिड से नहीं काट सकते, अगर हमारे पेट में एसिड बढ़ी हुई है और हमने पी लिया नींबू पानी, तो नींबू में भी क्या है बेटा, सिट्रिक एसिड, तो हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ठीक है, या फिर किसी ने कहा कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लोगे तो यार आपका पेट सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप गए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, आपने पिया, लेकिन आपको भी जस्ट मैंने बताया था
जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है बेटा, उसमें होता है कार्बोनिक एसिड। इसके मतलब है कि कार्बोनिक एसिड, आपने एसिड पहले से, पेट पहले से आपका जल रहा है, ठीक है, मतलब आग पहले से लगी है, आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया, एक तरह से ऐसा काम आपने कर दिया, तो आपको पेट को आराम मिलेगा या फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी? तो आप कहोगे मैम प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, हाँ। लेकिन कार्बोनिक एसिड के साथ साथ बेटा आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स में होता है CO2, कंप्रेस करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, जिसकी वजह से आपको डकार आनी शुरू हो जाती है। तो आपको लगता है यार मस्त डकार तो आ रही है, अब हमारा हमारा खाना जो है वो पच रहा है, हमारा पिज्जा चाउमीन बर्गर क्या कर रहा है, पच रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, वो तुरंत आपको इंटेंस, आपको थोड़ा सा आराम देता है, लेकिन प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो ठीक है मैम, आपने ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगी अगर हम लोग कार्बोनिक एसिड मतलब कोल्ड ड्रिंक पी लिए या फिर नींबू पानी पी लिए, इससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आपने ये तो बताया नहीं कि फिर खाया क्या जाए, क्या ऐसा पिया जाए कि प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो मैं कहूंगी कि बेटा बताते हैं हम आपको। आपने पता है कि आपके पेट में एसिड बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब है एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा? ठीक है, कौन करेगा बेटा? बेस करेगा। आप ले आइए मस्त इनो, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर मीठा सोडा, सबके घर में होता है, मम्मियाँ पकौड़ा बनाने के लिए या फिर राजमे वगैरह में डालने के लिए क्या करती है बेटा? बेकिंग सोडा रखी रहती है। बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं बेटा? मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। ये सब आपके घर में मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं मिला, इनो ले आइए, ले आकर बेटा पानी में आप हल्का से इसको डिसॉल्व करके पी लीजिए। आप देखोगे बेटा लगभग 10 से 15 मिनट में आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिल जाएगा। जो टीवी में ऐड दिखाता नहीं सेकंड में आराम, वो सेकंड में आराम नहीं मिलता है बेटा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। एसिड बढ़ी है तो न्यूट्रलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद लेकिन 10 से 15 मिनट में आपको बहुत बढ़िया रिलीफ मिल जाएगा। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया। पीएच आपको बॉडी का याद रखना है बेटा, बढ़ने के बाद एसिड बढ़ जाती है तो हमें क्या खाना चाहिए ये भी आपको याद रहना चाहिए। आ जाते हैं सेकंड। सेकंड कह रहा है एसिड रेन। एसिड रेन, जो रेन वाटर होती है बेटा उसकी पीएच होती है 5.6, ठीक है। क्या होती है? पीएच लेस देन 5.6, मतलब एसिडिक है। कह रहा है कि इसी वजह से हमको क्या बोलते हैं? पीएच। अगर पीएच बेटा इससे बढ़ गई, मतलब सॉरी पीएच अगर इससे थोड़ा सा कम हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो रेन कैसे कहलाने लगेगी बेटा? एसिडिक रेन कहलाने लगेगी, ठीक है। और एसिडिक रेन क्या होती है बेटा? हार्मफुल होती है किसके लिए? एक्वाटिक एनिमल या फिर जो सॉइल वगैरह है वो भी बेटा उनके लिए भी हार्म करता है, ठीक है। साथ में जो प्लांट्स वगैरह है वो भी मुरझा जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स अगर एसिडिक रेन हो गई बेटा तो प्लांट्स वगैरह की पत्तियां क्या हो जाएगी? मुरझा जाएंगी। साथ में हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो भी कैसी हो जाएगी बेटा? उसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। सॉइल का अगर नेचर कैसा हो गया? एसिडिक हो गया, तो फर्टिलिटी उसने लूज कर देना है, ठीक है। फर्टिलिटी उसने लूज कर देना है, उतना बढ़िया क्रॉप ग्रो नहीं होगी। तो वही चीज ये है, इसमें भी अगर आपसे कोई पूछे सॉइल की एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ गई है, सॉइल कैसा हो गया बेटा? एसिडिक हो गया है, तो हम उसमें क्या ऐसा करें, क्या करें कि हमारी सॉइल अच्छी हो जाए? तो बेटा यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पाउडर लाकर, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पाउडर उसमें छिड़काव करते हैं, जिससे हमारी सॉइल क्या हो जाती है बेटा? एसिडिक से क्या हो जाती है? न्यूट्रलाइज हो जाती है, क्योंकि ये क्या है? बहुत बढ़िया बेस है, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा। हमारी नेक्स्ट स्लाइड दी गई है स्टमक एसिड, ठीक है। अभी इसके बारे में जस्ट मैंने बता दिया था एग्जांपल वगैरह, बस आपको याद रखना है स्टमक, जो स्टमक की एसिड होती है, स्टमक में जो प्रेजेंट होता है हमारा HCl, उसकी जो पीएच होती है बेटा 1.5 से होती है 3.5 तक, 1.5 से होती है 3.5 तक, ठीक है। पीएच HCl करता क्या है बेटा? डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारे मुंह से जब हम खाना लेते हैं बेटा, खाने को निगलते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? HCl, जो खाने का जो मीडियम है उसको क्या कर देता है बेटा? एसिडिक। एसिडिक क्यों करता है? आपने फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा बेटा कि एसिडिक इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारा पेप्सिन एंजाइम जो है बेटा वो एक्टिवेट तभी होता है जब खाने का नेचर कैसे हो जाए बेटा? एसिडिक हो जाए, ओके। तो वहीं पे दिया गया है एक्सेस एसिड कॉज एसिडिटी, या हार्ट वन, सीने में जलन होनी शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं बेटा? एंटा एसिड। एंटा एसिड वही होता है जो अभी बताया था, माइल्ड बेस या फिर इनो वगैरह। कैसा काम करते हैं बेटा? एंटा एसिड के फॉर्म में। एंटा एसिड मतलब बेस, जो कि हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, लिखा है टूथ डिके। कब होता है टूथ डिके बेटा? कह रहा है पीएच, हमारे जो माउथ का पीएच है बेटा वो कितना होना चाहिए? 5.5 होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा, इससे मतलब कि इसकी जो पीएच वैल्यू है इससे कम हुई तो क्या हो जाएगा? एसिड बढ़ जाएगा हमारे माउथ में, और हमारे माउथ में जो टीथ प्रेजेंट है बेटा उस पे क्या करेंगे? एसिड अटैक करेंगे। एसिड अटैक करेंगे तो जो इनेमल है बेटा, सबसे मजबूत पार्ट जो है हमारे
दांत का, वो टूटना शुरू हो जाएगा, वो टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से इसी को नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रोज सुबह हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट। क्योंकि बेटा रात भर आपने खाना ठूस कर सो गए हो आप, मान लीजिए जो बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, ज्यादातर बच्चे अच्छे नहीं होते, ठीक है, वो रात में ब्रश नहीं करते हैं, आपने खाना खाया मस्त आराम से, आपको नींद आई, आप सो गए, आपके खाना जो मतलब कि खाना है बेटा, वो पूरे टीथ में कहीं ना कहीं कितना भी आप पानी पी लो बेटा, वो बैठे रहते हैं, ठीक है, और रात भर उस पे एसिड क्या करते हैं, फाइट करते हैं, एसिड फाइट करते हैं, तो हमारे दांत में क्या होता है बेटा, इतने एसिड होने के बजाय एसिड सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो बढ़ गई रहती है, हमारे पूरे माउथ की एसिडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से हम सुबह उठते ही क्या करते हैं बेटा, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट में क्या प्रेजेंट होता है, बेस, माइल्ड बेस प्रेजेंट होता है, जो क्या कर देता है बेटा, रात भर बढ़े हुए एसिड के अटैक को न्यूट्रलाइज करता है। ओके बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। टूथ डिके को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं टूथपेस्ट, क्योंकि वो माइल्ड बेस होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। ओके, आ जाते हैं हम अपने 5th नंबर पॉइंट पे। कह रहा है बी स्टिंग, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के डंक, जो मधुमक्खी के डंक होता है बेटा, उसके उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। कौन सी एसिड बोलते हैं बेटा, मेथेनोइक एसिड। ये जो फॉर्मिक एसिड होता है बेटा, अगर आपको चींटी वगैरह काट ली, चींटी के डंक में भी, हनी बी जो बी स्टिंग होता है, उसके भी डंक में वही प्रेजेंट होता है, मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। साथ में जो चींटी होती है बेटा, उनके भी जो स्टिंग होता है, ठीक है, वो भी जब काटते हैं तो वो कौन सी एसिड इंजेक्ट करते हैं हमारे स्किन में, वो करते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड। आपने देखा है, सबको काटा होगा चींटी ने या कभी मधुमक्खी ने, तो आप फूल जाता है, ठीक है बेटा, हल्का सा आप देखते हो बर्न करने लगता है, जलन शुरू होना जाता है, ठीक है, या फिर आप देखते हो हल्का स्वेलिंग हो जाता है। तो क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये वाली एसिड स्टिंग, बी स्टिंग, और मतलब कि चींटी काटने के बाद कौन सी एसिड आपने ले ली, उसने कौन सी एसिड आपके स्किन में इंजेक्ट कर दी, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से जलन शुरू होगी, हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपको पता है बेटा कि अब उसको आप क्या करना है, आपको उस दर्द से निजात पाना है, उस स्वेलिंग को कम करना है, तो आपने क्या करना है बेटा, रबिंग करना है। किसका रबिंग करना है, माइल्ड बेस का। तो माइल्ड बेस जो आपके यहाँ प्रेजेंट हो, बेकिंग सोडा प्रेजेंट हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट हो, जो भी प्रेजेंट हो बेटा, उसको हल्का से लेके उस जगह पे क्या कर लेना है, हमको रगड़ लेना है, जिसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, वो उसमें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया एसिड के इंजेक्ट को। अब आ जाते हैं बेटा, 6 नंबर दिया गया है नेटल स्टिंग्स। क्या दिया गया है, नेटल स्टिंग। नेटल मतलब होता है बेटा, ये जो मतलब जंगल वगैरह होता है, जंगल में पाया जाता है बेटा, एक नेटल नाम का क्या पाया जाता है, पौधा पाया जाता है, सॉरी हाँ, नेटल नाम का प्लांट पाया जाता है। वो जो प्लांट होता है बेटा, वो कैसा होता है, उसमें हल्के हल्के से कांटा जैसे रैसेस होते हैं। अगर वो आपको बॉडी से टच कर जाए, आपकी स्किन से टच कर जाए, तो बेटा कैसे काम करते हैं वो, जैसे ऐसा लगता है जैसे बी स्टिंग ने ऐसे ऐसे चुभा दिया होगा ना, बिल्कुल जस्ट वैसे ही फील होता है, ऐसा लगता है कांटा लगा, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, सुई से चुभ गई ऐसा फील होता है, ठीक है। तो आपको जलने लगेगा, हल्का सा पेन होने लगेगा, क्योंकि उसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट है बेटा, कौन सी एसिड, मेथेनोइक एसिड, यही फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है किसमें, नेटल स्टिंग में, ठीक है। तो नेटल स्टिंग, जहां भी नेटल का प्लांट होता है बेटा, वहीं पे आसपास आप देखोगे डॉग प्लांट भी होता है। डॉग प्लांट क्या करता है बेटा, नेचर ने ये डॉग प्लांट को कैसे बना के भेजा है, माइल्ड बेस के फॉर्म में, ठीक है, मतलब दर्द भी तू दवा भी तू, ये वैसे काम कर रहा है नेटल, ठीक है। ये भी नेचुरल क्या है, प्लांट है बेटा, जो कि हमें क्या कर रहा है, हार्म कर रहे हैं। वहीं पे बगल में नेचर ने क्या प्रोवाइड कर दिया, डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट भी क्या करता है बेटा, माइल्ड बेस है, जो कि नेटल स्टिंग को फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड के दर्द में क्या करता है बेटा, रिलीफ देता है, ठीक है। तो वही कह रहे डॉग प्लांट नेचुरली ग्रोइंग नियर बाय, ठीक है, जहां पे ये प्लांट होंगे वहीं पे ये भी बगल में प्लांट होंगे बेटा। अगर इससे आपको हार्म मिला, तो वैसे ही आप इसको अगर रगड़ लेते हो, इसका जूस निकाल के मस्त लगा लेते हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है टूथ इनेमल जो होता है बेटा, वो किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है। क्या होता है ये, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, कह रहा है दिस केमिकल स्टार्ट कोरोडिंग इन माउथ व्हेन द पीएच इज, कह रहा है बेटा, सिंपल सा कहने को क्वेश्चन का मतलब इतना सा है कि जो इनेमल होता है वो किसका बना होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फाइड का, ठीक है। वो क्या होता है कि बेटा, कह रहा है कि वो कोरोड होने लगते हैं, मतलब बेकार होना शुरू हो जाते हैं। कब, ठीक है, कब वो खराब होना शुरू होंगे, आपको पता है वो कब खराब होना शुरू होंगे, जब
एसिड बढ़ जाएगा, हमारे माउथ में एसिड बढ़ जाएगा, ठीक है, उसको अब न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तब। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बेटा, 7, 5, 10 या फिर 14। आपको पता है 7 पे न्यूट्रल होता है, 10 पे बेसिक, 14 स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। कह रहा है द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स वर्क्स विद इन द पीएच रेंज। ह्यूमन बींग्स की बॉडी का पीएच क्या होता है? आपने तुरंत बताओ, वीडियो को पॉज करो बेटा, तुरंत ऑप्शन दो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा, कितना होता है पीएच? 7 से 7.8, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, आपको पता है सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया था ना एसिड एंड बेस को, सेकंड जो पार्ट नंबर सेकंड है एसिड बेस का, उसमें पढ़ाया गया है बेटा। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बेटा, सॉल्ट बनता है। ओके, तो हम देखते हैं सॉल्ट पीएच के बेसिस पे कैसे कैसे सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, कब बनता है, फॉर्मूला याद रखना है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट का नेचर कैसे होता है बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने आपको बताया था, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, वहीं पे स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लें NaOH। ठीक है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर बेटा वहीं पे अगर और लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है बेटा। इनको इन दोनों मान लो हमने किसको मिलाया, कोई भी एक एग्जांपल में मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। मैंने फिलहाल अगली स्लाइड में बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया है, जो बच्चों नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं बेटा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आते हैं। मान लो हमने HCl ले लेना है, क्या लेना है, HCl प्लस हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेना है। मान लो स्ट्रॉन्ग बेस में हमने ले लिया NaOH, NaOH हमें क्या मिला बेटा, आपको पता है कि बन जाएगा हमारा NaCl। कौन सा सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, जो कि फैमिली सॉल्ट भी कहलाता है, जो कि रेगुलर हम यूज करते हैं। और क्या बचा बेटा, H2O। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो कैसा सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब खाने वाला सॉल्ट, टेबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। टेबल सॉल्ट की पीएच पूछेगी तो हम क्या बताएंगे बेटा, 7। ओके, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। कह रहा है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है बेटा, जब पीएच लेस देन 7 हो। पीएच लेस देन 7 होगा तो एसिड का जो नेचर होगा, सॉल्ट का जो नेचर होगा कैसा होगा बेटा, एसिडिक। मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब आपस में मिलते हैं तो हमारा कैसा सॉल्ट तैयार होता है बेटा, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो मैंने HCl ले लिया, वीक बेस में हमने क्या ले लिया बेटा, आप कुछ भी ले लो, हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, इसको जब आपस में हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, सिंपल से कहने का मतलब ये है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अगर दो बंदे हैं बेटा, ठीक है, कोई भी मान लो आप और आपका दोस्त में लड़ाई हो जाए, आप ज्यादा स्ट्रांग हो, आपका दोस्त जो है पिद्दू सा है, तो जीतेगा कौन, आप जीतोगे ना बेटा। बिल्कुल सेम ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस कैसा है, वीक है, पिद्दी सा है, तो क्या करेगा, एसिड अपनी प्रॉपर्टी को शो कराएगा उस सॉल्ट में। समझ में आ गया। अब यहाँ पे बेसिक सॉल्ट की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, बेस कैसा होगा हमारा बेटा, स्ट्रॉन्ग। बेस कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग, एसिड कैसा होगा, वीक। ठीक है, तो सॉल्ट का नेचर कैसे हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट। आई थिंक बेटा इसमें बिल्कुल भी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे NaCl, KCl, Na2SO, सोडियम सल्फेट की, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है, न्यूट्रल एसिड, देख के ही आप बता दोगे। यहाँ क्या, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, ये सब क्या है बेटा, एसिडिक सॉल्ट है। और ये कैसा सॉल्ट है बेटा, ये कैसा है, बेसिक सॉल्ट है। ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट पूछते हैं, तो आपने बिल्कुल फॉर्मूला को याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस
न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल तो मैम ने आपको याद ही कराया था कि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल याद कर लो, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल याद कर लो, कुछ वीक बेस के, कुछ वीक एसिड के। इसीलिए बताया था बेटा कि क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के पूछे, आपने आंसर बहुत अच्छे से दे देना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी जो हमने पढ़ाया उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं कि नहीं। कह रहा है आइडेंटिफाई द सॉल्ट एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यहाँ पे बेटा कुछ सॉल्ट हैं, हमें देख के बताना है ये सॉल्ट कैसे हैं, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या है बेटा, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट कैसा, सॉल्ट कैसा, न्यूट्रल मैम। ओके बेटा। सेकंड क्वेश्चन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो सॉल्ट कैसा मैम, न्यूट्रल। इतना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आता है मैम। यस बेटा, ऐसे ही आता है। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस। ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब सॉल्ट कैसा, कौन जीतेगा, स्ट्रॉन्ग वाला। तो इसका मतलब है सॉल्ट कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। एक दो आंसर आप दो, इसका फोर्थ का बताइए कैसा सॉल्ट हो जाएगा बेटा। ये आपको मिलता है होमवर्क, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपने देना है बेटा। मैंने ट्रिक बता दी है, क्वेश्चन आप खुद करोगे। क्वेश्चन अगर सभी करेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है।